उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहारिया अभ्यारण्य। यहां पर हम इन राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव विहारिया अभ्यारण्य को शानदार शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे और आपने इनको कई बार पढ़ लिया होगा। यदि आपको इन फैक्टों में कन्फ्यूजन होता है और एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं तो इसका जो समाधान मैंने शॉर्ट ट्रिक के द्वारा निकाला है। तो यहाँ पर हम इन राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य को शानदार शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो इस क्रम में आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की शॉर्ट ट्रिक। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, इनको नेशनल पार्क भी कहते हैं। इसकी जो ट्रिक है कंगन फूल का राग। ठीक है, ट्रिक क्या है? कंगन फूल का राग। कल्पना कीजिए कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अपार प्राकृतिक सौंदर्य है और इस प्राकृतिक सौंदर्य का कंगन भी है, इसका फूल भी है और इसका राग अद्भुत है। तो आपको कल्पना करनी है उत्तराखंड के सौंदर्य का कंगन का फूल, इसका जो राग है वो क्या है? अद्भुत है। ठीक है, तो ट्रिक क्या बनी? कंगन फूल का राग। ये शानदार ट्रिक है, कंगन फूल का राग। आइए इस ट्रिक को हम खोलते हैं। ये कौ है, कौ से बना कार्बेट नेशनल पार्क और गौ से बना गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और नौ से बना नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये सब क्रम में है। ठीक है, फूल से बना फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो का है ये साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसमें जो राग है, राग में पहले रा से है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर आता आपका गौ आता है, गौ से बनेगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये ट्रिक है कंगन फूल का राग। तो ये क्रम से स्थापना के आधार पर ये ट्रिक है। सबसे पहला स्थापित जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कार्बेट है, इसकी स्थापना 1936 में हुई। ठीक, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई और नंदा देवी की स्थापना 1982 में हुई और फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में हुई। 82 में नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों की स्थापना हुई थी। और इसके बाद राजा जी की स्थापना हुई थी 1983 में और गंगोत्री की स्थापना हुई थी 1989 में। तो ये ट्रिक हमारी यहीं पर नहीं रुकती है। अब हम इस ट्रिक के अंदर की अन्य ट्रिकों को खोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इनकी स्थापना कब हुई और ये इनकी लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये आपका नैनीताल प्लस पौड़ी, 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसको भी
इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। और नंदा देवी आपका चमोली, ठीक है। और उसके बाद फूलों की घाटी भी चमोली। अब यहाँ पर जो राजाजी हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित नहीं है। हालांकि ये जो राजाजी है वो ऋषिकेश और देहरादून का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत है, लेकिन इसकी जो सीमा है वो 3 डिस्ट्रिक्ट को छूती है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नंबर 1 पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी। दूसरा हरिद्वार और तीसरा आपका देहरादून, देहरादून। ये 3 डिस्ट्रिक्टों को राजाजी नेशनल पार्क की सीमा छूती है। और इसके बाद गंगोत्री, गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि उत्तरकाशी के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो गोविंद और गंगोत्री हैं। दोनों गौ से संबंधित हैं, दोनों का जो नाम है वो गोविंद और गंगोत्री। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरकाशी में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, गंगोत्री और गोविंद, और दोनों का जो नाम है, दोनों का नाम उत्तरकाशी में गौ से है, अर्थात गौ से गंगोत्री और गौ से गोविंद, ठीक है, समझ में आ गया। तो चमोली में भी 2 हैं, नंदा देवी और फूलों की घाटी, ठीक है। तो 2 डिस्ट्रिक्टों, जैसे चमोली में 2 और उत्तरकाशी में 2, उत्तरकाशी में गंगोत्री गोविंद और चमोली में फूलों की घाटी और नंदा देवी, ठीक हो गया। अब हमें इनकी लोकेशन भी पता हो गई। अब हम इनके जो छोटे छोटे ट्रिक हैं उनको खोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो कार्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में हुई और ये नैनीताल और पौड़ी की जो सीमा है इसको छूती है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बनी कार की छत नापो। इसकी ट्रिक क्या है, कार की छत नापो, ठीक है। कार से क्या हो जाएगा, कार से हो जाएगा कार्बेट, कार से हो जाएगा कार्बेट, और की इसमें साइलेंट है। छत से बनेगा आपका 36, छत से बनेगा 36, ना से बनेगा नैनीताल, नैनीताल, और पो से बनेगा पौड़ी, ठीक है। तो ट्रिक क्या बनी, कार की छत नापो, कार से कार्बेट, छत से 36, ने से नैनीताल, पो से पौड़ी, ठीक है। अब इसमें जो इसकी स्थापना है ये भी फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोविंद की, फिर उसके बाद नंदा देवी और फूलगढ़। गौर से देखिए इसमें आप देखेंगे कि ये सब 1980 के दशक में इनकी स्थापना हुई थी। जैसे 80, 82, 82, 83, 89, सब कौन सा ये दशक कौन सा है, 80 का दशक। ये कब हुई थी इसकी, 80 के दशक में, ठीक है। तो इसमें जो गोविंद हैं, जो गोविंद भगवान हैं उनको आप एक क्या दे रहे हैं, लड्डू दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, लड्डू। लड्डू कैसा होता है, जीरो के समान होता है। लड्डू का आकार लगभग ये 0 के समान है। तो सबकी स्थापना कार्बेट के बाद 1980 के दशक में हुई। तो 1980 के दशक में यदि 1980 में यदि आप 1980 के दशक में 0 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1980 बन जाएगा, क्योंकि आप लड्डू किसको दे रहे हैं, गोविंद को दे रहे हैं। तो सब क्या है, 1980 का दशक है। 1980 के दशक में लड्डू अर्थात 0 किसको दे रहे हैं, गोविंद को दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लड्डू का आकार 0 के समान है। अब इसमें नंदा देवी और फूलों की घाटी की स्थापना कब हुई,
1982 और 1982, ठीक है। तो इनको लड्डू मिला और नंदा देवी को 2 फूल मिले। नंदा देवी को कितने फूल मिले? 2 फूल। तो नंदा देवी को 2 फूल मिले का अर्थ क्या हुआ? तो 1980 के दशक में आपको 2 जोड़ देने हैं। तो 1980 का दशक तो चल रहा है, इसमें क्या जोड़ देना है आपको? प्लस 2 जोड़ देना है। कितने फूल मिले? 2। तो 2 से क्या बनेगा? फिर इसमें जुड़ के ये हो गया 82, 1982। तो नंदा देवी की स्थापना भी 1982 में हुआ, फूलों की घाटी की स्थापना भी 1982 में हुई। ठीक हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि मैंने बताया था कि कार्बेट के बाद के जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनकी स्थापना 80 के दशक में हुई। गोविंद को आपने लड्डू दिया, 80 में 0 जुड़ा तो 80। और ये नंदा देवी को 2 फूल दिए, तो नंदा देवी को 2 फूल देगा मतलब दोनों की स्थापना में 2 शब्द जुड़ा है। तो नंदा देवी में 80 में 2 जोड़ा 82 और फूलों की घाटी में 80 में 2 जोड़ा 82। ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी आपका 1983 में और इसकी सीमा 3 डिस्ट्रिक्टों से लगी है, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। इनकी सीमा किससे लगी है? पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। ठीक हो गया। अब इसमें ये एक ट्रिक और बनती है। एक राजाजी हैं, हालांकि इनकी स्थापना जो हमारे देश के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है, राजगोपालाचारी, इनके नाम पर इसकी स्थापना हुई। और इसमें मोतीचूर अभ्यारण्य जो हरिद्वार के अंतर्गत था वो भी इसमें शामिल किया गया है। और इसकी स्थापना 1983 में हुई और इसकी सीमा से 3 डिस्ट्रिक्ट जुड़े हैं, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। तो इसकी सीमा से जुड़े डिस्ट्रिक्टों की कोड की ट्रिक ये है आपका पहरा 2। अब जो राजा होते हैं उनको क्या देना पड़ता है? पहरा देना पड़ता है। जो राजा महाराजा होते हैं ना, राजा मीन्स राजा ठाट बाट होंगे, उनको पहरा देना पड़ता है, उनकी रखवाली करनी पड़ती है। तो ट्रिक क्या बनी? पहरा 2। पहरा में पौ से बनेगा पौड़ी, हरा से बनेगा हरिद्वार, 2 से बनेगा देहरादून। तो पहरा 2, तो पहरा कितने डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। तो 1980 के दशक में राजाजी में 3 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 83 बन जाएगा। तो राजाजी में भी 3 शब्द हैं, रा जा जी, अर्थात इसमें 3 शब्द हैं और इनकी सीमा 3 डिस्ट्रिक्टों से है। तो 1980 के दशक में यदि आप 3 जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 1983। इसकी स्थापना कब हुई? 1983। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं गंगोत्री की। गंगोत्री जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना हुई थी 1989। अब देखो, ठीक है, गोविंद को लड्डू मिला 1980, नंदा देवी और फूलों की घाटी में 1982, अर्थात उनको 2 फूल मिले। कितने फूल मिले? नंदा देवी को 2 फूल मिले, तो उनकी स्थापना 1982। और राजाजी की सीमा को 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो 1983। लेकिन गंगा या गंगोत्री से पूछा गया आपको क्या चाहिए? सबको, किसको लड्डू मिल रहा है, किसको फूल मिल रहे हैं, किसी को 3 डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, आपको चाहिए? उसने कहा नो, अर्थात मुझको कुछ नहीं चाहिए। इसने कहा, गंगोत्री ने कहा नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नो अर्थात नो। ठीक है। गंगोत्री से कहा आपको क्या चाहिए? उसने कहा नो, कुछ नहीं चाहिए। तो नो से बनेगा हिंदी का नो, और इसी नो से क्या बन जाएगा? नौ बन जाएगा। तो 1980 के दशक में 9 जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 1989। तो इसकी ये ट्रिक है। ठीक है। यदि आप इस प्रकार से जोड़ते हुए, समझते हुए इनको याद करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। यदि आपको ये याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही याद करो, यही ट्रिक अच्छी है। यदि आपको जब याद नहीं होता है वहाँ पर की कंडीशन है, जब आपको कन्फ्यूजन होता है वहाँ की कंडीशन है। ठीक है। मैं इसी प्रकार से याद करता था और मेरे को अभी तक के ये फैक्ट याद है।
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ और क्वेश्चन, जैसे जो कार्बेट नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और 1936 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और यहाँ के गवर्नर कौन थे? सर हेली थे। हेली के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? हेली नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भारत का नहीं बल्कि एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है और बाद में जब आज़ाद हुआ हमारा देश तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया। इसका नाम क्या पड़ गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ये कब पड़ा? 1947 में और 1936 में इसका नाम हेली था, 47 में रामगंगा पड़ गया और इसके 10 साल के बाद अर्थात 1957 में इसका नाम पड़ा आपका कार्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि कार्बेट की याद में। ठीक है। और इसका संग्रहालय कालाढूंगी है। ठीक है। इस नेशनल पार्क का जो संग्रहालय है वो कालाढूंगी में है और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर 1 नवंबर 1973 को 1 नवंबर 1973 को, ठीक है, बाघ परियोजना स्टार्ट हुई थी। बाघ परियोजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो कार्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। ठीक हो गया। और सबसे अधिक जो पर्यटक आते हैं वो कार्बेट नेशनल पार्क में आते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क के बाद राजाजी पार्क में आते हैं और राजाजी के बाद आते हैं आपका फूलों की घाटी में। यदि जो पर्यटक आते हैं उनकी जो ट्रिक है, पर्यटकों के आने की क्रम की ट्रिक है, इसकी ट्रिक है कारफुल। ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान में उत्तराखंड में जो पर्यटक आते हैं वो कार भर भर के आते हैं। जब वो कार उनकी भर जाती है तो कार क्या हो जाती है? उनकी फुल हो जाती है, अर्थात वो भर भर के आते हैं, अर्थात कार फुल करके आते हैं। तो कार फुल से बनेगा, कार से बनेगा कार्बेट और रॉ से बनेगा राजाजी और फूल से बनेगा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। तो नाम बिगाड़ दो आप, कार फुल अर्थात कार्बेट, राजाजी और फूलों की घाटी। ये क्रम है, सबसे अधिक कार्बेट में आते हैं, फिर राजाजी में आते हैं और फिर फूलों की घाटी में आते हैं। ठीक हो गया। और जो दूसरा जो पार्क है आपका गोविंद, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ये उत्तरकाशी में है और इसका संचालन आपका देहरादून से होता है। देहरादून से 2 नेशनल पार्कों का संचालन होता है, गोविंद और राजाजी। ठीक है। गोविंद और राजाजी का संचालन कहाँ से होता है? ये देहरादून से होता है। या देहरादून से किन नेशनल पार्क का संचालन होता है? गोविंद और राजाजी का। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नंदा देवी और फूलों की घाटी है कहाँ है? चमोली में है। इनका जो मुख्यालय है उनका नाम मुख्यालय है जोशीमठ। ठीक है। जो बद्रीनाथ का जो शीतकालीन आवास का जो मुख्यालय है वो जोशीमठ में है, बद्रीनाथ का भी, और इन नंदा देवी और फूलों की घाटी का मुख्यालय भी जोशीमठ में है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री। इसका गंगोत्री का क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किमी। ठीक है। 2390 वर्ग किमी। ठीक है। और सबसे छोटा है आपका फूलों की घाटी। सबसे छोटा है आपका फूलों की घाटी। इसका क्षेत्रफल है आपका 87 वर्ग किमी। तो इसको ऐसे याद करेंगे, जो 87 है और उसको आप उल्टे क्रम में 8 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो 8 के बाद 7 उल्टे क्रम में, तो 87 हो गया। तो सबसे बड़ा गंगोत्री हो गया। आपको कल्पना करनी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत में ही बहने वाली। तो गंगा अर्थात गंगोत्री सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उससे जोड़ सकते हैं। और फूल का आकार क्या होता है? फूल का आकार बहुत छोटा होता है। यदि इसको दूसरी ट्रिक से भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। गंगा में फूल चढ़ाओ, गंगा में फूल चढ़ाओ। गंगा में फूल का मतलब हुआ गंगा क्या होगा? सबसे बड़ी होगी, फूल में से सबसे छोटा हो गया। गंगा में फूल चढ़ाओ, ये ट्रिक बनी। गंगोत्री सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और फूल चढ़ाओ में से फूलों की घाटी सबसे छोटा। गंगोत्री सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और फूल चढ़ाओ अर्थात फूलों की घाटी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी। तो ये कुछ फैक्ट थे, तो इन फैक्टों को आप याद करें। तो
तो इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड के वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य। ठीक है, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है इनकी जो संख्या है वो 6 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 6 है। और जो वन्य जीव विहार है इनकी जो संख्या है वो कितनी है? वो है आपका 7। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए? 6। वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य ये हो गया आपके 7। ठीक है, 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। 6 और 7, 6 के बाद 7 आता है, तो राष्ट्रीय उद्यान 6 और राष्ट्रीय उद्यान 6 और वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य 7। तो ये जो 7 अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार है, वन्य जीव विहार हैं, इनको याद करने की ट्रिक है गा के। ठीक है, इसकी ट्रिक है गा के आ सोने के विमान में। विमान किसका है? सोने के विमान में। ठीक हो गया। इसकी जो ट्रिक है गा के आ सोने के विमान में, आपको गा के आना है किसके विमान में? सोने के विमान में। इससे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान थे, राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक क्या थी? उसकी ट्रिक थी कंगन फूलों का राग। कंगन फूलों का राग। ठीक है, तो इसके क्रम में दूसरी ट्रिक बनी वन्यजीव विहार की गा के आ सोने के विमान में। यदि आप इस कंगन फूलों के राग को गा के आ सोने के विमान में जोड़ेंगे तो एक सॉलिड सी पंक्ति बन जाएगी। तो पंक्ति क्या बनेगी? कंगन फूलों का राग गा के आ सोने के विमान में। कंगन फूलों का राग गा के आ सोने के विमान में। तो आपको कंगन फूलों का राग किस में गा के आना है? सोने के विमान में। तो ट्रिक क्या बनी? गा के आ सोने के विमान में। यदि आप इसको बार बार दोहराएंगे तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। आइए इस ट्रिक को हम खोलते हैं। तो इसमें गा से बनेगा आपका गोविंद वन्य जीव विहार। फिर के से बनेगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। फिर आ से बनेगा अस्कोट वन्य जीव विहार। फिर वन्य जीव विहार सोना से बनेगा, तो सोने से बनेगा सोना वन्य जीव विहार। और इसमें के साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर लेते हैं विमान को, वी से आपका विंसर वन्य जीव विहार। और मा से आएगा आपका मसूरी वन्य जीव विहार। और नौ से आएगा आपका नंधौर वन्य जीव विहार। ठीक, तो ये ट्रिक थी। इसको एक बार और पुनः देख लेते हैं। गा से गोविंद वन्यजीव विहार, के से केदारनाथ वन्यजीव विहार, आ से अस्कोट वन्यजीव विहार और सोने से बनेगा सोना वन्यजीव विहार। और के इसमें साइलेंट है और मैं भी इसमें साइलेंट है। अब लेते हैं विमान से विंसर वन्यजीव विहार, माँ से मसूरी वन्यजीव विहार और नौ से नंधौर वन्यजीव विहार। यह सॉलिड ट्रिक है। तो अब हम इनकी स्थापना और लोकेशन की बात करते हैं। तो जो गोविंद वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और ये हैं ये आपका उत्तर काशी में है, उत्तर काशी। ठीक,
और इसके बाद केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ये आपका रुद्रप्रयाग और चमोली में है, रुद्रप्रयाग प्लस चमोली, ठीक। फिर इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। फिर इसके बाद अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसके बाद हम बात करते हैं सोना वन्यजीव विहार। सोना वन्यजीव विहार आपका पौड़ी में, इसकी स्थापना हुई थी 1987। और इसके बाद आता है आपका विंसर वन्यजीव विहार। विंसर वन्यजीव विहार ये आपका अल्मोड़ा में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1988। इसके बाद हम बात करते हैं मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार ये आपका देहरादून में है, देहरादून में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1993। इसके बाद लास्ट में सबसे बाद का ये नंधौर वन्यजीव विहार है, ये आपका नैनीताल प्लस चंपावत की सीमा में है, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ फैक्ट हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं। जो गोविंद जन वन्यजीव विहार है उत्तरकाशी में है, ठीक हो गया। तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो आपको कल्पना करनी है, गोविंद के पास पांच जोड़े वन्य जीवों के हैं, पांच जोड़े वन्य जीवों के हैं। अर्थात जो गोविंद थे भगवान श्री कृष्ण, उनको जीव जंतु से काफ़ी लगाव था, ठीक है। वे क्या करते थे, जीव जंतु को पालते थे। तो उनके पास पांच क्या थे, जोड़े क्या थे, वन्य जीवों के थे। तो पांच जोड़े से बनेगा 55, ठीक है। पांच जोड़े से बनेगा 55। और तो गोविंद के इन पांच जोड़े जो वन्यजीवों के थे, इनका साथ केदारनाथ ने दिया, इनका साथ दिया, साथ 2 केदार। तो ये कह रहे हैं कि कौन, गोविंद कह रहे हैं केदारनाथ से, मेरे 5 जोड़े वन्य जीव का साथ 2 केदार। तो साथ 2 केदार, 7 से बनेगा 7, 2 से बनेगा 2, अर्थात 72, ठीक है। तो गोविंद क्या करें, मेरे 5 जोड़े वन्य जीवों का साथ 2 केदार, 7 से बनेगा 7 अर्थात, और 2 से बनेगा 2, ठीक है। 7 से बनेगा 7 का अंक, और 2 से बनेगा 2 का अंक। तो 7 का अंक और 2 का अंक से बन जाएगा 1972, 7 2 केदार। और केदारनाथ की जो लोकेशन है वो है आपका चमोली और रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है, चमोली और रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है, इसकी सीमा पर, ठीक है। और इसके बाद अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई। यदि आपको कल्पना करनी है, यदि आपको अस्कोट के वन्यजीव विहार जाना है, तो आप 1986 के मॉडल की गाड़ी में जाएंगे। किस गाड़ी में जाएंगे, 1986 के एक मॉडल की गाड़ी है, ठीक है। तो इससे आप कहाँ जाएंगे, अस्कोट जाएंगे, ठीक है। खाली आपको कल्पना करनी है। यदि आपने कल्पना कर दी कि 1986 का एक मॉडल की गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के पीछे कौन सा नंबर लिखा है, 1986 का, तो इस प्रकार की जो कल्पना बनाते रहेंगे आप, आपको याद हो जाएगा। तो 1986 के मॉडल की गाड़ी में आप कहाँ जाएंगे, अस्कोट जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। या आप 1986 के मॉडल का कोट पहन के जाएंगे, 1986 के मॉडल का कोट पहन के अस्कोट जाएंगे, 1986 के मॉडल का कोट पहन के कहाँ जाएंगे, अस्कोट जाएंगे। ये भी कल्पना करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सोना वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है। तो आप गौर करें कि सोना 100 से क्या है, 100 से सोना और 100 से 87, 100 से सोना और 100 से
100 से 87। तो 100 से सोना, 100 से 87 यदि आप याद करेंगे तो आपको सोना वन्यजीव विहार 1987 याद हो जाएगा। अब एक चीज़ और गौर करने की बात है कि जो सोना होता है, सोना मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का स्लीपिंग या सोना अर्थात नींद निकालने को सोना कहते हैं। जब हम सोते हैं तो सोने के लिए एक अन्य शब्द आता है पढ़ना। हम कहते हैं कि वो पढ़ गया अर्थात वो सो गया, ठीक है। पढ़ गया को भी क्या कहते हैं, सोना कहते हैं। जब हम पढ़ गया अर्थात पौड़ी, पढ़ गया अर्थात पौड़ी, और सोना मीन्स भी सोना। तो सोना अर्थात पढ़ गया, दोनों एक दूसरे से जुड़े शब्द प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। पढ़ गया अर्थात सो गया या सोना, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए शब्द लग रहे हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद बिनसर है। बिनसर कहाँ आपका अल्मोड़ा में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। औ से अल्मोड़ा और औ से 88, ये भी आपस में मैच कर रहा है। औ से अल्मोड़ा, औ से 88, ठीक है। और मसूरी, जो मसूरी है उसको विनोग क्वेल वन्यजीव विहार भी कहते हैं। विनोग और क्वेल वन्यजीव विहार भी कहते हैं, ठीक है। और ये देहरादून में है, ठीक। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो यहाँ पर सबसे अंतिम बार क्या मिला दिखा था, क्वेल दिखा था। सबसे अंतिम बार उत्तराखंड में क्वेल कहाँ दिखा था, मसूरी में दिखा था। और क्वेल का अर्थ होता है बटेर, पहाड़ी बटेर को क्वेल कहते हैं। और इसके बाद सबसे अंतिम में हुई थी नंदौर। नंदौर की स्थापना हुई थी 2012, नंदौर की हुई थी 2012। तो यहाँ पर आपको ट्रिक बनानी है नाच बार बार, नाच बार बार अर्थात 2012, ठीक है। ना से नैनीताल, चौ से चंपावत। बार बार का अर्थ हुआ अर्थात बार बार, तो बार बार का अर्थ हुआ 2012, बार बार का अर्थ हुआ 2012 अर्थात जो नंदौर वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो बार से बनेगा बार बार, ठीक है। और नाच मिस नैनीताल, चौ से चंपावत। तो आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये ट्रिक हमारा वन्यजीव विहार, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित था, जिसको हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद किया। यदि आपको इसी प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना पसंद है तो आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।